हाँ तो चलो प्रिय मित्रों, क्लास 8th के कल विज्ञान का पेपर हैं तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका का बड़ा प्रश्न आ सकता है। चित्र बनाइए। तो प्रिय मित्रों, चित्र के साथ अंतर भी हम समझ लेते हैं। पहले तो ध्यान रखना, पादप कोशिका में जैसे तना ऐसे होता है तो प्रिय मित्रों चित्र भी पादप कोशिका का ऐसा आएगा, जैसे आयत आता है वैसे आएगा। तो यह तो आप समझ गए। अब प्रिय मित्रों क्या है, थोड़ा सा इस चित्र में आप गौर से देखना। पादप कोशिका का जब आप चित्र बनाओ तो इस चित्र में इस तरफ चारों तरफ क्या होगी, एक परत और बनेगी, यानी ये वाली कहलाती है कोशिका भित्ति। देखिए जंतु कोशिका में ऐसा नहीं है, यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फिर प्रिय मित्रों जो दूसरा आवरण है वो कहलाता है कोशिका झिल्ली, ये दोनों में ही पाई जाती है। तो पहला अंतर तो हो गया, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा अंतर सबसे बड़ा है प्रिय मित्रों, यहां पर देखिए ये छोटे छोटे आपको डोटेड दिखाई दे रही हैं, ये हैं हरित लवक, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते। पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। ध्यान रखें, हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक होता है, इसी कारण पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अर्थात भोजन स्वयं बनाते हैं, और जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर देखें तो देखिए प्रिय मित्रों, यहां बड़ी रिक्तिका दिखाई दे रही है आपको, तो इसका मतलब हम कहेंगे पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में यदि हम देखें तो रिक्तिकाएं छोटी, वह क्या होती है, अनुपस्थित होती है, या तो छोटी होगी या अनुपस्थित होगी। ये तीन अंतर मेजर हो गए। चौथा अंतर बहुत बड़ा है प्रिय मित्रों, जिसे देखते ही हम पहचान जाते हैं कि पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की तरफ होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक क्या होता है, मध्य में होता है। अब चलिए, यहां जो आपको ये लट्टे जैसी दिखाई दे रही है प्रिय मित्रों, तो ये ध्यान रखना ये कोशिकांग है इनके, यानी पादप को जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, अंतःपर्दीय जालिका है, ये पाई जाते हैं। लेकिन आपका यहाँ स्पष्ट कोई ज्यादा वर्णन है नहीं, तो आप ऐसा चित्र बना दे। फिर प्रिय मित्रों कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। देखिए ये जो है डोटेड डोटेड के रूप में लाइट है, कम डोटेड दिखाई दे रही है, एक गहरी बिंदु के रूप में है, ये तो हरित लवक है, जबकि कम गहरी बिंदु दिखाई दे रही हैं, ये कोशिका द्रव्य इसके अंदर दोनों में पाया जाता है। इस चित्र को अच्छे से देख ले। मैं उम्मीद करता हूं इस चित्र को देखने के बाद परीक्षा में यदि चित्र आता है, क्या आपको ये बनाना है, ये वाला पोर्शन प्रिय मित्रों आपको परीक्षा में नहीं बनाना है, केवल यह दो ही चित्र आपको बनाने हैं। ये पादप कोशिका है तो ये जंतु कोशिका है। चलिए नेक्स्ट चित्र में चलते हैं। ये प्रश्न मेजर आएगा, नाइट्रोजन का चक्र। प्रिय मित्रों नाइट्रोजन चक्र है वो परीक्षा में डायरेक्ट चित्र के रूप में पूछा जा सकता है। चलिए समझते हैं। प्रिय मित्रों सबसे पहले होता क्या है, हम इसको इस प्रकार से समझते हैं। यहां पर ए होगा, ए प्रिय मित्रों किस में बदलेगा, बी में बदलेगा, और बी कहां जाएगा, सी में, सी फिर डी में जाएगा, और डी पुनः प्रिय मित्रों क्या होगा, यहां पर ई में जाएगा, ई वापस क्या होगा प्रिय मित्रों यहां आ जाएगा, और ये वापस यहां, देखो एक चक्र गुजरा। तो ये ए क्या है, ए है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन। प्रिय मित्रों वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। तो ये क्या होते हैं कि जीव जंतु इनका डायरेक्ट सीधा नाइट्रोजन का, यानी पौधे हैं वो नाइट्रोजन का सीधा प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय होती है और जहरीली भी होती है, तो इनको नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना पड़ता है, तभी पादप इनको ले पाएंगे। अब क्या होता है प्रिय मित्रों, यहां ए बी में बदलेगा, तो इसका मतलब ये बी है नाइट्रोजन का यौगिक। तो ये दो प्रकार से बदलता है, एक तो प्रिय मित्रों तड़ित जिससे बिजली चमकती है उससे, एक क्या होते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन के जीवाणु व नीले हरे शैवाल हैं उसके द्वारा। तो ये क्या करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं प्रिय मित्रों, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, जिन्हें नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कहते हैं। फिर ये बी क्या करता है प्रिय मित्रों, इस नाइट्रोजन के यौगिक को ये नाइट्रोजन के जीवाणु होते हैं वो नाइट्रेट में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइड में बदल देते हैं। ये नाइट्रेट और नाइट्राइड भूमि में चली जाती है, सी में चली जाती है, फिर इस भूमि से पौधे ग्रहण कर लेते हैं, डी है पौधे, पौधे को हमें पता है जीव जंतु खाते हैं। फिर ये जीव जंतु प्रिय मित्रों इस नाइट्रोजन को अपशिष्ट के रूप में, या जब जीव जंतु मर जाते हैं तो ये पुनः इस पृथ्वी में भेज देते हैं। फिर वापस क्या होता है प्रिय मित्रों, ये नाइट्रोजन के यौगिक क्या होते हैं कि जीवाणुओं के द्वारा
पुनः किस में बदल जाते हैं, गैसीय नाइट्रोजन में। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है, इसे ही नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। इस चक्र को आप एक बार अच्छे से देख लें, जिससे आप परीक्षा में बना लें। प्रिय मित्रों, ये चित्र, इसमें यदि आपको मैं इसको नीचे और जूम करके दिखा रहा हूं तो ये नाइट्रोजन चक्र है। मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। कल आपके एक छोटा प्रश्न यह भी आ सकता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो हम कहेंगे वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और यह तड़ित के द्वारा वह वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन के जीवाणु व नीले हरे शैवाल के द्वारा होता है। और प्रिय मित्रों, जो नाइट्रोजन के यौगिक को नाइट्रेट या नाइट्राइड में कौन बदलता है, यानी इसे हम कहते हैं राइजोबियम जीवाणु, जो फलीदार पादप की जो होते हैं उनकी जड़ों की गांठ में पाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों ही प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। कल का पेपर आपका अच्छा रहे बच्चों। थोड़ा सा इसके लिए सॉरी कि हम समय रहते आपको कुछ मैथमेटिक्स का पेपर है तो न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज उसमें लगा हुआ था महत्वपूर्ण प्रश्नों के समावेश में। तो कल आप धैर्य से अच्छे से पेपर दे के आए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप इसी तरह न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज से जुड़े रहें। जैसे ही आप क्लास 9th में आएंगे और 10th में जाएंगे या आगे साइंस में जाएंगे तो यह चैनल आपको विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान व अंग्रेजी जैसे विषयों में आपको बहुत सहायता करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इसी के साथ कि आप अच्छे से पढ़ें और फ्री माइंड आप एग्जाम देके आए।